आज हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। और आपको बताया जाएगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। इसका क्या क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल किसको कहेंगे, है ना। किन किन तरीके से हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में जान चुके हैं पूरी तरीके से, उसमें तो कोई डाउट नहीं था, है ना। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। चलिए, तो हर एक प्रकार का सवाल आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये वाला है, 3 सवाल है और भी सवालों का सिलसिला आगे चलेगा, ठीक है। देखा जाए, लिखा हुआ है विदाउट ड्रॉइंग दी ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स आपको ड्रॉ नहीं करना है। बिना ट्रायंगल को ड्रॉ किए आपको इस सवाल का जवाब देना है। बिना ट्रायंगल को ड्रॉ किए आपको इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है। ट्रायंगल आपको ड्रॉ नहीं करना है। स्टेट द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये क्या कहना चाह रहा है? ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि आपको ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन बिना ड्रॉ किए ही आपको बताना है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे है। समझ गए मेरे बात को ध्यान से। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है QRP, ठीक है। अपने दिमाग में बनाइए दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल QRP बना लीजिए। बन गया दिमाग में ट्रायंगल, और वो दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है, कैसे हुआ वो कॉन्ग्रुएंट, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? याद कीजिए, हमने आपको 2 तरीका बताया था, है ना। नहीं, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। पहले हमने आपको 4 तरीका तो बताया है पहले, SAS, ASA, SSS और RHS। ये तरीका हमने आपको बताया है ना। वो चारों तरीके में से यहाँ पे कोई तरीका लगने वाला नहीं है। यहाँ पे तरीका लगने वाला है वही दो पहला तरीका जो हमने आपको इधर बताया था। कौन कौन सा? एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो जाए तब, और एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो जाए तब। इधर था हमारा, ताकि नहीं था, है ना। चलिए, यहाँ पे ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाना चाहेंगे। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिना ट्रायंगल ड्रॉ किए ही बनाए, क्योंकि हमको यहाँ पे समझाना है तो हमको ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि आपके सामने ये एक ट्रायंगल है, छोटा ही सा बना रहे हैं, ABC। एक और ट्रायंगल है आपके सामने, ट्रायंगल का नाम क्या है? ये वाला QRP। 2 ट्रायंगल आपके पास है। जो ट्रायंगल का नाम यहाँ पे था वही ट्रायंगल का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे ये दोनों आपस में? कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट? सुनिएगा कैसे होगा। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल के साइड के बराबर होगा। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर होगा। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर होगा, तब जाकर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, जो कि हमने आपको कल वाले क्लास में यहाँ पे पहले में बताया था, ऊपर में, है ना। ऊपर में कौन सा था? साइड्स वाला था, और नीचे में कौन सा था? एंगल वाला था। तो दोनों हिसाब से हमारा क्या होता है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, साइड के हिसाब से भी और एंगल के हिसाब से भी। और उसके अलावा 4 तरीका तो आपके पास और है, जो कि हमने इधर बताया था आपको। तो वो 4 तरीका आपको यहाँ पे भी नहीं लगाना है ना। तो पहला आपने साइड वाला देख लिया। एंगल वाला आप क्या देखेंगे? हो सकता है कि एंगल ये इसके बराबर हो जाए, एंगल ये वाला इसके बराबर हो जाए, एंगल ये वाला इसके बराबर हो जाए, तब जाकर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कोई दिक्कत? तो आप लिखेंगे कैसे? इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इसके लिए आप ये लिखेंगे, देखिए ध्यान से। इस वाले ट्रायंगल इस वाले के लिए आप लिखेंगे AB बराबर QR, है ना। चलिए, उसके बाद BC बराबर कितना? RP। उसके बाद फिर AC बराबर QP, यानी कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होगा, तब जाकर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। ये तो हो गया साइड वाला। एक और हमारे पास होता है ना, एंगल वाला, है ना। चलिए, तो एंगल A बराबर होगा किसके? एंगल
क्यू के, एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल आर के, एंगल सी बराबर होगा किसके, एंगल पी के। तब जाकर हमारा कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। वही तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बस वही लिखना था और कुछ नहीं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए उसी प्रकार आपके पास दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, फिर से ट्रायंगल है ए बी सी। चलिए उसको रहने दीजिए उसी प्रकार से। फिर से ट्रायंगल आपके पास कौन सा, पी आर क्यू, बस इसका नाम आप चेंज कर दीजिए। पहले आप यहां पे दे दीजिए पी आर क्यू, हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब यही चीज लगेगा, साइड साइड वाला, पूरा साइड इस ट्रायंगल का पूरा साइड इस ट्रायंगल के पूरे साइड के बराबर हो जाए, या फिर इस ट्रायंगल का पूरा एंगल इस ट्रायंगल के पूरे एंगल के बराबर हो जाए, तब जाकर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे तो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारा, चलिए देखिए याद रहेगा। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ए बी बराबर होगा किसके, पी आर के बराबर होगा। उसके बाद फिर बी सी बराबर होगा किसके, आर क्यू के बराबर होगा। उसके बाद ए सी किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। तब जाकर ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लेकिन एक और तरीका है ना इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने का, कौन सा, एंगल वाला, है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल आर के, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस प्रकार का सवाल आपको ऐसे ही बनाना पड़ता है। समझ के बात को, कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल देखिए, इस वाले सवाल को क्या करना है, सो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है अतुल, दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे, सो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। नहीं समझ में आया ना, चलिए समझेंगे अब हम लोग। यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलिए ट्रायंगल का नाम दे दीजिए आप ए बी सी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है, खासियत ये होता है कि कोई भी दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जितना ये साइड है उतना ही हमारा ये साइड है, मान लिए, ठीक है, कोई समस्या है इसमें? चलिए उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि जब दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं तो यहाँ पे बनने वाला भी एंगल हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको मालूम है कि इक्वल होता है ना, लेकिन हमको यहाँ पे साबित करके बताना है कि इक्वल होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रहा बात? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का खासियत क्या है, सबसे पहला खासियत पहला ये है कि इसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और इसके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, एंगल इक्वल होते हैं आपको मालूम है ना, लेकिन हमको यहाँ पे साबित करके बताना है, इस सवाल में साबित करके बताना है, ठीक है। चलो तो साबित करेंगे हम लोग, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेंगे, साबित हम लोग करेंगे, लेकिन और थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये तो हो गया। चलिए इसमें और आप क्या कर सकते हैं, अब हम इसको बनाएंगे। बनाने का क्या तरीका है देखा जाए। सॉल्यूशन, इस प्रकार का सवाल जानते हैं कैसे बनाते हैं, सो दैट आ जाए या फिर प्रूव दैट वाला सवाल आ जाए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सो दैट, कभी कभी सवाल आपको आएगा प्रूव दैट। इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं, इस प्रकार के सवाल में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन मतलब वो चीज जो कि हमको सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है, सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको सवाल में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल आपका हो गया ए बी सी। देखिए यहाँ पे क्या बात कहा गया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात हुआ, जल्दी बोलिए,
आइसोसेलेस ट्रायंगल का जब बात हुआ तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल का बात हो रहा होगा, और ट्रायंगल हमने क्या ड्रॉ कर लिया, ABC, है ना। और जब ये ट्रायंगल हमारा ABC है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जितना AB होगा उतना ही कितना होगा, AC होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल आपका C होगा। ये आपको मालूम है, लेकिन ये हमको साबित करके बताना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद टू प्रूव लिखते हैं हम लोग, गिवन के बाद टू प्रूव में हम लोग वो लिखते हैं जो कि हमको इसमें साबित करना है। साबित क्या करना है हमको इसमें, देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। सो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल है आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, उसको साबित करके बताइए। मतलब कि यहाँ पे जो आपका ये वाला साइड है और ये वाला जो आपका यहाँ पे साइड है, इन दोनों के अपोजिट में एंगल जो आपका B और C है, इन दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको साबित करके बताना है। तो हम लोग गिवन में क्या लिखते हैं, गिवन में बेसिकली हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जो कि हमको सवाल में दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है ना। और टू प्रूव में हम लोग क्या लिखते हैं, जो कि हमको साबित करना है। तो साबित आपको क्या करना है, साबित आपको करना है कि एंगल B जितना है उतना ही एंगल C है, यही आपको साबित करना है, यही आपको साबित करना है टू प्रूव में। चलिए टू प्रूव के बाद हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। चलिए देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, CONSTRUCTION, सिंपली आप इसको शॉर्ट में CONST लिख दीजिए, काम चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचने वाले हैं। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, यानी कि हमको यहाँ पर BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना है, एक परपेंडिकुलर खींचना है। ये हो गया आपका D। देख लीजिए AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, और ये साइन किसका होता है, परपेंडिकुलर का होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोगों को करना पड़ता है प्रूफ, यही आपका मेन पार्ट है। प्रूफ में क्या करना पड़ता है, देखिए ध्यान से। अब इस प्रकार का सवाल जब भी आए ना तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में आप कॉन्ग्रुएंट साबित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साबित, कॉन्ग्रुएंट साबित कर दीजिए। समझ में आ रही है बात। चलिए तो यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है ना, दोनों जगह पे 90 90। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, इस वाले का। पहले तो दो ट्रायंगल का आप नाम लिख लीजिए, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए। इन ट्रायंगल, अच्छा राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल, एक का नाम आप ABD दे दीजिए, ABD एंड राइट ट्रायंगल। आपने कैसे गया था, ABD, तो इसमें कैसे जाएंगे, ACD। तो ट्रायंगल लिखने का तरीका हमने आपको कल भी बताया था, है ना। चलिए तो आपके पास दो राइट ट्रायंगल है, पहला है ABD और दूसरा राइट ट्रायंगल है ACD, है ना। चलिए इस एंगल का नाम कोई बता सकता है हमको, इस एंगल का नाम, इसका, हाँ BA, ये वाला नाम बताइए इसका जल्दी, इसका नाम क्या होगा। 90 डिग्री तो हमको मालूम भी है, हमको भी मालूम है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इसका नाम हम लोग ADB लिखेंगे ना, ADB लिखेंगे। तो
एंगल ए डी बी बराबर है एंगल इसके, इसका नाम बताइए, ADC। एंगल ADC के बराबर है, रीजन आप क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद जितना ये है ये वाला साइड उतना ही ये साइड है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल आपका कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस में दोनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बराबर AC, रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, गिवन, यानी कि ऑलरेडी सवाल में हमको दिया हुआ है, देखिए गिवन है यहाँ पर, AB बराबर AC है, AB बराबर AC हो गया। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज क्या दिख रहा है, आपको इन दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कॉमन दिख रहा है, नहीं, कॉमन यहाँ पे हमको दिख रहा है AD जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, बिल्कुल है। देखिए AD दोनों के लिए है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD बराबर AD, और यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे कॉमन, यानी कि दोनों में क्या है, वो कॉमन है, यानी कि सेम है। ठीक है, तो अब बताइए कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ, किस क्राइटेरिया के हिसाब से बताइए तो जरा। हैंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई, किस क्राइटेरिया से बता सकता है कोई, RHS। क्योंकि देखिए ये भी क्या आपका राइट ट्रायंगल है ना, तो पहले हमने क्या लिखा, 90 के बारे में लिखा, R मतलब राइट एंगल, देखिए पहले हमने राइट एंगल यानी कि 90 के बारे में लिखा। उसके बाद क्या आता है, H यानी कि हाइपोटेनस आता है। इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन है, AB। इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है, AC। देखिए AB बराबर AC हमने लिख दिया। उसके बाद क्या आता है, साइड, और साइड हमने क्या कहा था, साइड आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने साइड ये वाला ले लिया, दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा RHS, यानी कि RHS के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, सो अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके सारे पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि मैं कहूं कि दोनों हाथ मेरा क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये छोटा वाला उंगली छोटे वाला उंगली के बराबर है, फिर ये वाला उंगली इसके बराबर है, फिर ये वाला उंगली इसके बराबर है, फिर ये वाला उंगली इसके बराबर है। समझ में आ रही है बात। तो जब भी कोई चीज आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल का जो भी बचा खुचा पार्ट रहता है ना, वो भी आपस में बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो अब जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल सी होगा, कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसका बचा हुआ पार्ट आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप यहाँ पे सीधा लिख दीजिए, इतना लिखने के बाद आप सीधा लिख दीजिए जो आपको टू प्रूव में लिखना था। टू प्रूव में आपको क्या लिखना था, एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी है। हो गया, बस इतना ही करना पड़ता है इसमें, और कुछ नहीं। और यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, बस। इस वाले सवाल में आपने क्या सीखा, इस वाले सवाल में आपने ये सीखा कि किस प्रकार से हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के सवालों को सॉल्व करते हैं। जब भी आप ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उन दोनों का जो बचा खुचा पार्ट रहता है वो सारा भी आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल देखते हैं हम लोग। ये वाला सवाल में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। तो लिखने का तरीका आपका बिल्कुल यही होगा, सवाल को पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपका यही तरीका होगा। इसमें बेसिकली कहा गया था कि साबित कीजिए कि एंगल बी जो एंगल सी के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट साबित करके दोनों ट्रायंगल को सीधा हम लोग लिख दिए ये वाला, क्योंकि दो ट्रायंगल यदि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी सारा उसका साइड हो चाहे उसका एंगल हो कुछ भी हो, हर कुछ आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए
ये वाला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्रायंगल। ABC जो है ये क्या है, ट्रायंगल है। इन विच AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, सुनते चलिए। ABC आपस में एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो AD आपको दिख रहा है ना, ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, है ना। तो ये जो AD आपका है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। तो जितना हमारा ये एंगल होगा उतना ही हमारा ये एंगल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब ही होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो जितना आपका ये होगा उतना ही आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। ये जो AD आया है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि इधर 90 है तो इधर भी 90 है भाई, है कि नहीं। चलिए उसके बाद फिर सो दैट ABC इज आइसोसेलस। तो आपको शो करना है, आपको बताना है कि जो ट्रायंगल है आपका ABC ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, आपको शो करना है। और आइसोसेलस ट्रायंगल का क्या खासियत होता है, उसका खासियत होता है कि दोनों अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वेरी गुड, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात। चलिए तो इसको आप लोग किस प्रकार से साबित करेंगे, किस प्रकार से आप इसको साबित करेंगे कि दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। दोनों आपस में जो दो ट्रायंगल आपको के अंदर दिख रहा है वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और दोनों के हिसाब से ये ट्रायंगल आइसोसेलस है। कैसे आप साबित करेंगे बताइए, बताइए फटाफट बताइए जरा सोच के। तो सोचने के लिए टाइम है आपके पास। दो साइड का इक्वल है, दो एंगल दोनों साइड इक्वल है। और वेरी गुड, कौन सा, नहीं RHS इसमें कहां से लगेगा, देखिए RHS इसमें नहीं लगेगा। R राइट एंगल तो दोनों में है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है H यानी कि हाइपोटेनस। क्या हाइपोटेनस दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, वही तो हमको साबित करना है। हाइपोटेनस मतलब कौन सा, ये वाला, और यही आपका क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों बराबर होता है, वही तो हमको साबित करना है। सुनिए मेरे बात को ध्यान से, इस सवाल में बेसिकली हमसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। और आइसोसेलेस कब होता है, जब दोनों अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वही हमको साबित करना है। तो बताइए इसमें कौन सा नियम लगेगा, SAS यानी कि साइड एंगल साइड। तो दो साइड के बीच में कोई एंगल दिख रहा है क्या आपको, यहां पे लगेगा ASA, एंगल साइड एंगल। कैसे लगेगा अभी आपको मालूम चलेगा, देखिए ध्यान से। इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले तो गिवन लिखिए जो सवाल में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। सवाल में आपको क्या दिया हुआ था, सवाल में आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, है ना, जिसमें चलिए मान लीजिए कि आप मान लेते हैं ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। और सवाल में ये भी दिया हुआ था कि जो AD है वो एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। तो क्या जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का काम ही होता है दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देना। तो जितना एंगल हमारा A था उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया किसने, AD ने, जब ऊपर से नीचे आया तब, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। तो गिवन आपके पास क्या क्या हो गया, गिवन आपके पास ट्रायंगल है ABC, ठीक। उसके बाद गिवन क्या हो गया आपका, एंगल 1 हो गया एंगल 2 के बराबर। ऑलरेडी इसमें दिया हुआ था, कहा गया था यहाँ पे कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो जितना एंगल A उतना ही एंगल 2, सॉरी जितना एंगल 1 उतना ही एंगल 2। और यहाँ पे तो आपको 90 दिख ही रहा है ना। तो ये हो गया आपका गिवन। उसके बाद टू प्रूव, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको कि AB जो है वो AC के बराबर होगा, तभी तो जाकर हमारा ये ट्रायंगल आइसोसेलेस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है अतुल। मतलब ये हो गया कि यदि हम लोग AB को AC के बराबर कर दे तब जाकर हमारा ये ट्रायंगल आइसोसेलेस पूरा कहलाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी ही होता है कि दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होना, और वही हमको साबित करना है। तो ये हमको साबित करना है। चलिए, और इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है हमको,
तो ये जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिखा था ना, वो हर एक में नहीं लिखते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है केवल वहीं पर लिखते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप टू प्रूफ के बाद क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दो ट्रायंगल के बीच में इन ट्रायंगल। चलिए राइट ट्रायंगल बेसिकली है हमारा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल ए बी डी एंड राइट ट्रायंगल ए सी डी, दो ट्रायंगल के हम लोग बारे में बात करने वाले हैं, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, है ना। चलिए उसके बाद बताइए यहाँ पे जितना एंगल 1 है, जितना एंगल 2 है, क्या उतना ही एंगल 1 है आपका, जल्दी बताइए। अरे भाई यहाँ पे है एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर 2 लिखो या फिर एंगल 2 बराबर 1 लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, कहाँ से आप रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, ऑलरेडी सवाल में हमको दिया हुआ है कि एडी जो वो जो है एडी आपका बाइसेक्टर है, और जब एडी आपका बाइसेक्टर है तो जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल 2 होगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक और चीज जरा देखिए, तो क्या एडी जो है वो एडी के बराबर है, ये जो एडी आपको देखने को मिल रहा है ये एडी क्या दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एडी एडी है, बिल्कुल है। तो जितना एडी इस वाले में होगा उतना ही एडी इस वाले में होगा, दोनों का लेंथ सेम होगा, है ना। उसके बाद इस वाले एंगल का नाम बताइए, इस वाले का, हाँ एंगल ए डी बी बराबर होगा किसके, एंगल इसके, इसका नाम बताइए, एंगल ए डी सी, रीजन क्या बताएंगे आप, 90 डिग्री, दोनों क्या है आपस में 90 है। तो यहां से आप जरा देखिए तो कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है इसमें, कौन सा क्राइटेरिया, पहले में आपने क्या लिखा एंगल, उसके बाद साइड लिखा, उसके बाद फिर से आपने एंगल लिखा, तो ए एस ए वाला क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे हमारा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी रीजन बाई ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपस में हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने क्या बताया था आपको इस वाले सवाल में कि जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसका बचा खुचा सारा पार्ट भी क्या हो जाता है, अपने आप में खुद इक्वल हो जाता है ना, इक्वल, हमने आपको बताया था। तो अब जब जरा सुनिए मेरे बात को ध्यान से कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब आपका कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया तो इसका ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, है ना, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, होता भी है ना। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए, यहाँ पे जगह तो नहीं है, चलिए हो जाएगा, खैर थोड़ा सा जगह है यहाँ पे, आप डायरेक्टली लीजिए। सो टू प्रूव में आपको क्या करना था, ये साबित करना था ना, तो टू प्रूव वाला ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सो ए बी बराबर ए सी, हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा आपसे कोई पूछ ले कि ठीक है बेटा आपने यहाँ तक पूरी तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट तो आपने साबित कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली शो करके क्यों लिख दिए ए बी बराबर है ए सी के, क्योंकि आप उसको बताएंगे कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उस दोनों ट्रायंगल का जो भी बचा खुचा साइड रहता है वो भी आपस में इक्वल हो जाता है ना। जब दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो इसका जो साइड है ये वाला इस साइड के बराबर हो जाएगा। और यदि और सवाल में आगे पूछता तो हम लोग और क्या लिख सकते थे कि ये वाला एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अब हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड, हो गया। चलिए तो ये था तरीका आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को सॉल्व करने का। कहीं पे कोई समस्या हुआ, देखिए समस्या थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने में हो सकता है ना, लेकिन आप गौर से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात, बहुतों को समझ में भी आ गया होगा, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग
बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।